स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका 6.3 प्रश्नावली के। आज हम करते हैं छठा सवाल। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम यानी समरूप भी हो और बराबर भी हो, त्रिभुज ए सी डी यानी सर्वांग सम का मतलब ये होता है यानी उसका वो आपस में देखने में भी एक जैसी लगे और उसका जो मान हो, उसकी जो मेजरमेंट है वो भी यानी बराबर हो, साइज भी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज है ए बी सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज दे रखे है ये ए बी सी, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज इसने ए डी ई दे दी है। तो ये एक अलग त्रिभुज है, ये एक पूरी ऊपर से नीचे तक एक अलग त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये है कि दो त्रिभुजों का एक तरह से इन्होंने आपस में समावेश कर दिया। एक त्रिभुज इसने बोल दिया ए डी ई कर दिया और ए डी में ही इसने ये ए बी सी है, ये त्रिभुज एक ही है लेकिन इसी के अंदर इसने यहाँ पे दो त्रिभुज बना दी। तो इस तरह से कह रहा है कि आपस में समरूप भी हों और सर्वांग सम भी हों। तो इसे सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास समान है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों लिखते हैं जो हमारे पास हल। सबसे पहले लिखते हैं हल, लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं त्रिभुज क्या दिया है, उसने हल दिया है। क्या दिया है हमें, जो उसने कहा है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये त्रिभुज दिया है यहाँ से यहाँ तक। एक त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज दिया है ए सी डी, ए सी और डी, ये आपस में ए डी सी भी कह सकते हैं या ए सी डी, ये भी आपस में क्या है, समरूप है, सर्वांग सम है, बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल क्लियर बात सिद्ध हो रही है, इनका मान भी बराबर दिख रहा है, बराबर ही पैमाइश भी दिख रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है ए त्रिभुज ए बी ई, जो हमने लिखा ए बी ई, यहाँ से यहाँ तक ए बी ई सर्वांग सम यानी इसका समरूप भी है और बराबर भी है। कौन सी त्रिभुज के, त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि सर्वांग सम का जो हमारे पास नियम है, आपको पता है सर्वांग सम में क्या होता है। सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज में संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, आपको रिमेंबर रखना होगा प्यारे विद्यार्थी ये रूल, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं, कह सकते हैं बराबर होती हैं, होती हैं। तो इसलिए इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर होगा ए सी के, इसलिए ए बी बराबर है ए सी के, तथा ए डी बराबर होगा ए ई के, ए डी बराबर है ए ई के। ए इसमें उभयनिष्ठ है। तो आप ये भी देख रहे हैं त्रिभुज ए डी। और अब ए बी सी में देख लेते हैं त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब बढ़ जाते हैं हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए डी ई हमें सिद्ध करना है ना, समरूप है या नहीं। और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो इसमें क्या देखना है प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों में कोण ए जो है कॉमन है, कोण ए जो है वो कॉमन है दोनों में, कोण ए दोनों में सर्वांग सम है यानी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ कोण। किस कारण से है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में साझा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इसके बाद
इसलिए हमारे पास क्या होगा, ए डी बटे ए बी होगा, क्योंकि अनुपात बराबर होते हैं। तो त्रिभुजों के जो हमारे पास थेल्स प्रमेय भी यही कहती है, तो आपने थेल्स प्रमेय भी पढ़ा है। तो क्या आएगा, भुजाओं के जब अनुपात बराबर हो तो वो उस रूप में लिखी जाती है, ए डी बटे डी बी होती। लेकिन जब दो त्रिभुज दो जब दो दो दी हुई हो, क्या नाम है, सर्वांग त्रिभुज दो प्रकार से हो, तो उनके जो आपसी मान होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे बनाई थी ना त्रिभुज ए डी बटे ई डी, तो ए डी का जिस समांतर में कौन सी रेखा है, ए बी है। तो इसलिए हम ए डी को बटे में क्या लिखेंगे, अगर ए डी ले लेते हैं, त्रिभुज में से ए डी का मान ले लिया एक लाइन, तो इसकी दूसरी त्रिभुज जो इसके बराबर की लाइन होगी वो त्रिभुज में, वो ए बी होगी। तो इसलिए लिखेंगे ए बी, और बराबर इसी तरह से ए ई बटे क्या होगी, ए सी, ये वाला लाइन इसके बराबर है। तो मैंने ये रूल लिखा था, सर्वांग त्रिभुजों में भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर के हिसाब से वो इसके नीचे बटे में बराबर में आ जाएंगी। तो लिखेंगे ए ई बटे ए सी। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए इसमें कोण भी बराबर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से कसौटी से त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी है। यही होगा हमारा प्रूफ, दैट्स आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वांग सम है, और सर्वांग सम में कोण भी बराबर है, और दोनों में साझा कोण दिया हुआ है एक, और इसमें जो है डी ई और बी सी जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं। लेकिन बात इसमें फिर समरूपता की गई है, तो सर्वांग सम में सब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने दोनों त्रिभुजें करके दिखा दी। तो ए डी बटे अपना ए बी होगा, और ए ई बटे ए सी होगा, दो त्रिभुजों की। इस हिसाब से जब सर्वांग सम त्रिभुज हो तो इस प्रकार से इसको समरूपता कसौटी से भुजा एंगल भुजा या साइड एंगल साइड करके उसको प्रूफ किया जाता है। तो ये हमारा फिनिश होता है छठा सवाल। इसके बाद हम करते हैं सातवां सवाल। सातवें सवाल में क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों, सातवें सवाल में भी हमें बताया गया कि आकृति 6.38, जो इस आकृति का नाम जो है 6. आकृति जो है ये, इसका नाम है 6.38 है। इस आकृति में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष लंब, इसके शीर्ष लंब दे रखे हैं ए डी और सी ई, ए डी और सी ई, ये शीर्ष लंब है, इसमें दो लंब दे रखे हैं, और बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे बिंदु पी पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज नंबर 1 में हमें दर्शाना है कि ए ई पी समरूप त्रिभुज है, यानी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है ये, ए ई पी, यहाँ से यहाँ तक की ए ई पी समरूप त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज की रहा, सी डी पी। तो ये देखने में प्यारे विद्यार्थियों हमें समरूप दिखाई दे रही है, क्योंकि ये और इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये सी डी पी त्रिभुज। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले इसमें बताएंगे, लिखेंगे हल हमारे पास क्या हमें सिद्ध करना है। हल में लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये, तो इसके हल लिखेंगे त्रिभुज, यानी हल 7वें का पहला भाग, उसको लिखेंगे हल। उसके बाद हल में क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें हमें क्या देखना है, त्रिभुज, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, जो त्रिभुज ए ई पी है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद दूसरी त्रिभुज सी डी पी में, ये देखना है। क्या हम इसमें देखेंगे, तो त्रिभुज में हमें जो है इसमें देखना है। तो इसमें क्या देखना है सबसे पहले, तो इसमें देखना है कि हमारे पास
इसमें एक एक ई कोण है और ये डी कोण है, इसके हिसाब से बने हुए हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के कोण बराबर हैं एक तरह से। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ए ई ए ई पी ए ई पी। ई जो सेंटर में आएगा ना, उसका मतलब होता है कोण होता है उसके ऊपर बना हुआ। तो ए ई पी कोण बराबर है, सी के ऊपर कोण है, नहीं सी के ऊपर कोण नहीं है, डी के ऊपर कोण है, तो सी डी पी। तो कोण सी डी पी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री हैं, इसलिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है, और इस पर कहीं पर से भी सेंटर से कोण कोई बना दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है, अगर कहीं से सीधा हो। चाहे आप इसको भी चाहे ऐसे करके देख लो, डी पे जो कोण बना हुआ है, अगर इस लाइन को हम ऐसे सीधा करें और इस कोण को देखें सीधा करके, तो ये भी हमारा, अगर हम उसे मापेंगे, उससे क्या ना हमारे पास जो होती है डी से, तो उसमें ये 90 डिग्री शो होगा, और ई भी 90 डिग्री शो हो रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण त्रिभुज, इसमें इसमें लिखेंगे कोण, या तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ई बराबर है कोण डी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी के, कोण सी डी पी के बराबर है। क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों साइड में 90 डिग्री के कोण है, क्योंकि दोनों कोण जो बने हुए हैं सरल रेखा पर, दोनों कोण 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए फिर इसके बाद दूसरा कोण कौन सा बता रखे इसमें, कोण पी। अब जो कोण पी है, दोनों में साझा कोण है ये, इधर से भी कोण पी है, इसमें भी कोण पी है, दोनों में, दोनों तरफ कोण है ये। तो लिखेंगे, इसलिए कोण पी को सेंटर में ले लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, आगे बढ़ने पर कोण पी, पी जो है वो भी बराबर है, दोनों ओर बराबर है कोण, इसमें त्रिभुज में भी और इसमें भी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी ई, लिखेंगे ए से शुरू करेंगे, क्योंकि जब कोण पी पे आ गया तो इस कोण को ऐसे, ये भी इस पे कोण है, इस पे भी कोण है, तो लिखेंगे कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी, सी 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 पी डी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पी पे ही दोनों में कोण, कॉमन कोण है। तो लिखेंगे कोण सी पी डी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कारण जो है इसका, वो दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। शीर्षाभिमुख कोण भी शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे इसी तरह से, अगर हम एक कोण की बात करें, तो एक जो है यहाँ पे, इसके ये समानांतर डी कोण के ये एक ही रेखांकित है, तो ये भी एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए दो एंगल बराबर हैं इसमें, तो भी इसको हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, समरूप त्रिभुज है, दैट्स प्रूफ। इसको हम यहाँ तक सोल्व कर देंगे, ये हल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों बात अब करते हैं सातवें का दूसरा भाग। तो क्या क्या है सातवें में दूसरे भाग में प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बोला है त्रिभुज, इस त्रिभुज की हम एक अलग से त्रिभुज ऐसे ही सेम बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि बार बार इस पे जाएंगे तो ये थोड़ा ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसका एक और हम इधर से ऐसी स्टाइल की एक त्रिभुज बना लेते हैं अपने हिसाब से, एक ऐसे ही त्रिभुज कच्चे रफ में बना लेते हैं, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो
ये त्रिभुज हम प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं अपने आइडिया से, ताकि आपको समझा सकें आसानी से। तो इसी के हिसाब से इसने यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ पे लाइन मिली, वो ये है, और इनमें वो हम अंकों को ऐसे दर्शा लेंगे, सी और ये पी है जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये डी है, ये बी है, और ये ई है, ये ए है। तो फिर विद्यार्थियों इसी प्रकार से ये हमने दर्शा दिए यहाँ पे अपने हिसाब से बना के, क्योंकि बार बार बनानी पड़ती है ना समझाने के लिए। तो फिर विद्यार्थियों अब देखो दूसरे भाग में क्या कह रहा है, ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज है सी बी ई। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, तो लिखेंगे हल। तो फिर विद्यार्थियों इसमें लिखेंगे हल, तो किस त्रिभुज में देखना हमें, यानी त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज है सी बी ई, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा, वो तो दे रखा है उसमें ऑलरेडी, दूसरा सवाल ये है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें तथा इसमें देखना है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। अब देखते हैं सी बी ई में, तो त्रिभुज हमारे पास कौन कौन सी बता रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम जाते हैं ए बी, ए यहाँ पे देख लो, ए बी डी में, यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए बी डी, ये ले लिया हमने 2 पॉइंट। अब और त्रिभुज दूसरी कौन सी दे रखी है, सी सी बी ई में, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी सी बी ई में, ये देखना है। तो कौन सी त्रिभुज दिखाई, एक तो इसने बोला ए बी डी में, और दूसरा त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई में, ये देखना है। तो इसमें ये समरूप है या नहीं ये बताना है। तो देखने पे तो प्यारे विद्यार्थियों ये समरूप लग रही हैं, क्यों, सी बी ई की बात कर रहा है ये, सी बी ई। तो देखते हैं समरूप है या नहीं है, तो किस हिसाब से है उसे शो करना पड़ेगा। तो लिखते हैं त्रिभुज, इसमें कोण देखते हैं, इसमें एक तो डी पे कोण बना हुआ है, ये एक ई पे कोण बना हुआ है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि आगे बढ़ने पर लिखेंगे डी पे कोण बना है ना, तो लिखेंगे डी पे जो कोण है इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास त्रिभुज कौन कौन सी आई है, एक तो आई ए बी डी में, ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज कोण ए डी, कोण लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी के, सी ई बी क्योंकि ई के ऊपर कोण है, सी ई बी के, ई के ऊपर कोण है ना, तो इस तरह से कोण का नाम ले देंगे सी ई बी बी, क्योंकि दोनों कोण कितने के हैं जो आपस में इसी भुजाओं पे बने होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, जो सरल रेखा पे बने होते हैं। तो दोनों कोण दोनों कोण 90 डिग्री हैं। दोनों कोण 90 डिग्री है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखेंगे कोण बी इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखो इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो कोण बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में साझा है, इसके लिए उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, कारण की वजह से उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में साझा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इसमें बी जो है दोनों में साझा है, क्योंकि ए सी बी और सी ई बी में ये था ना, तो ये ए बी डी और सी ई बी में, तो दोनों में
ये उभयनिष्ठ कोण है बी। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ कर दिया। इसलिए लिखेंगे एंगल, दो कोण आपस में बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज एंगल 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 समरूपता कसौटी से कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। दैट्स प्रूव्ड। यही होगा हमारा आंसर। इसके आगे प्यारे विद्यार्थियों हम इसका 7वें का नेक्स्ट भाग करते हैं, तीसरा भाग। अब करते हैं इसका 7वें का तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या क्या है, त्रिभुज ए ई पी लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे हल, त्रिभुज ए ई पी तथा इसने कहा है, इसमें देखो त्रिभुज में त्रिभुज ए डी बी में। अब हमें त्रिभुज में देखना है, तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है अभी ये? अब कह रहा है ए ई पी में, तो समरूप त्रिभुज है कौन सी के, ए डी बी में। तो एक तो इसने ये वाली त्रिभुज कह दी और इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ए पी ई में या ए ई पी में या फिर त्रिभुज ए डी बी में, दोनों में इनको बताना है कि समरूप है। तो इसमें भी हम प्रूफ करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सेम इसमें बता दिया इसने कौन सी त्रिभुज ले लिया। अब ए ई पी ये त्रिभुज ले ली यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से, और उसके बाद दूसरी त्रिभुज कौन सी बता रहा है, ये दूसरी त्रिभुज ले रहा ए डी बी में। एक पूरी त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ले ली इसने, ए डी बी। तो इस तरह से इसको दिखा रहा है। तो फिर इधर से इसमें भी हमें बताना होगा क्या कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कौन सा कोण मतलब कौन से कोण आपस में वो है। सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले हम कोण ए ई पी, कोण ए ई पी, क्यों ई लिख लो चाहे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में लिख लेंगे कोण को, इसको इसके ऊपर कोण है ना, कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, त्रिभुज ये कोण है ना। तो किस लिए कोण है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों कोण 90 डिग्री हैं, इसलिए इस पॉइंट को पकड़ा हमने इसमें पहले। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखना है, इसमें कॉमन कोण है, पहले आप इसी में देख लो, ए ई डी बी, इन दोनों में ए कोण कॉमन है, ए कोण, तो ए जो है इसमें उभयनिष्ठ कोण के रूप में आ जाएगा, ये ए कोण आ जाएगा उभयनिष्ठ के रूप में। तो लिखेंगे, तो कोण ए बराबर है कोण ए के, क्यों, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ कोण होने की वजह से ए कोण उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों में कॉमन है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे, जब दो कोण समरूप हो गए आपस में, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एंगल एंगल एंगल, जो त्रिभुज है वो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। यही होगा आंसर, प्रूव्ड, दैट्स वन। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका चौथा भाग, 7वें का चौथा भाग लिखेंगे हल। इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर लेकर चलना है प्यारे विद्यार्थियों हमें। अब कौन सी त्रिभुज रखी है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी डी
सी में घबराने की कोई बात नहीं है, बस सिंपल सी लेके चलते रहना है ऐसे ही। जो जो इसमें एंगल जो भी कॉमन है उन्हें कॉमन लिख देना है, और फिर उसको जो कसौटी से सिद्ध होता है वो कसौटी लिख देनी है। अब ए त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में, तो इसमें भी देख लो एक बार त्रिभुज कहाँ पे कैसे बना रखी हैं। इसी एंगल को ले लो चाहे इसको ले लो, पर ये तो आकृति इसमें ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए हमने रफ काम पे ये त्रिभुज बनाई है ताकि हम इसको आपको अच्छे से समझा सकें। तो त्रिभुज पी डी सी में, पी कहाँ पे, पी डी सी, ये है हमारी त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक पी डी सी हो गई, ये त्रिभुज हो गई। उसके बाद समरूप त्रिभुज कौन सा रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तथा, यहाँ पे तथा लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तथा, क्योंकि हम इसमें इसमें हमें अभी बताना है कौन कौन से एंगल कॉमन है, कौन से भुजा कॉमन है, किस रूप से है, वो सब देखना है। तो फिर दूसरी त्रिभुज कौन सी है हमारी, दूसरी त्रिभुज देखिए बी ई बी ई सी में, बी ई सी में। तो सबसे पहले मेरे विद्यार्थियों इनमें देख लो कॉमन कौन है, सबसे पहले तो सबसे पहले तो इसमें भी ई कोण 90 डिग्री का कॉमन है, ये 90 डिग्री है, और डी कोण भी 90 डिग्री का है, ये भी सरल रेखा पे बना हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था पहले सवाल में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, लिखेंगे, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट वही ले लेके चले जाएंगे, जो जिस पे कोण बना होता है उसे सेंटर में रखना होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसमें लिखेंगे आगे बढ़ने पर कोण के हिसाब से पी पी कोण पी डी सी त्रिभुज में तो ले लिया है, डी को पे कोण ऑलरेडी बना है, ये कोण होता है इस पे बना हुआ ये, और बराबर है कोण कोण बी ई सी में, कोण बराबर है कोण बी ई सी। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब जो चीज़ सेंटर में होती है ना उस पर कोण होता है, तो ये किस लिए बराबर है, क्योंकि दोनों कोण, दोनों त्रिभुजों में कोण जो है अपनी अपनी जगह पे 90 डिग्री के हैं, दोनों कोण 90 डिग्री हैं, इसलिए पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, बस यही चीज़ें देखनी है आपको इसमें नॉर्मली, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी त्रिभुज है। इसके बाद देखते हैं, लिखेंगे इसलिए इनमें कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है दिखाई दे रहा, इसमें दोनों में कॉमन है कोई, पी डी सी, यस, सी कोण, तो कोण सी, जो कोण सी है, ये कोण सी जो है दोनों में कॉमन है, कोण सी बराबर है कोण सी के, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। प्यारे विद्यार्थियों आप इसको यहाँ पे डी कोण भी लिख सकते हैं और ई कोण भी लिख सकते हैं बराबर करके, लेकिन इस तरह से लिखेंगे ये भी अच्छा है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। तो सी कोण बराबर है सी कोण, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये भी बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्योंकि त्रिभुज एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कसौटी से कसौटी से जो त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी है, दैट्स प्रूफ। यही होगा आंसर प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम अगली प्रश्नावली करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।